नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 22 जुलाई शुक्रवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। एनडीए के प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी। वे इस सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। गुरुवार को सुबह 11 बजे शुरू हुई काउंटिंग में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को तीसरे राउंड की गिनती में ही हरा दिया। मुर्मू को जीत के लिए जरूरी 5,43,261 वोट तीसरे राउंड में ही मिल गए। थर्ड राउंड में ही मुर्मू को 5,77,777 वोट मिले। वहीं यशवंत सिन्हा 2,61,062 वोट ही जुटा सके। इसमें राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों समेत 20 राज्यों के वोट शामिल हैं। बाकी के राज्यों की गिनती जारी थी। मुर्मू की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यशवंत सिन्हा ने भी बधाई दी है। रीट एग्जाम से पहले एक बार फिर नकल गिरोह सक्रिय हो गया है। गुरुवार को बाड़मेर पुलिस ने रीट से 2 दिन पहले ही किसी और की जगह एग्जाम में बैठने वाले डमी कैंडिडेट को गिरफ्तार किया है। आरोपी शिक्षा विभाग में सीनियर टीचर है। टीचर के पास से फर्जी दस्तावेज, आधार कार्ड, परीक्षार्थी का जाली रीट एडमिट कार्ड मिला है। मोबाइल में एग्जाम से संबंधित कंटेंट मिला है। पुलिस टीचर से डमी परीक्षार्थी व पैसों के लेन देन को लेकर पूछताछ कर रही है। राजस्थान में रीट एग्जाम 23-24 जुलाई को होने हैं। बाड़मेर जिले ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कार्रवाई कर जालोर चितलवाना अगड़ावा के आईदान राम पुत्र खेमाराम को गिरफ्तार किया है। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार को दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर हो रहे धरना प्रदर्शन में शामिल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर सिंह, जितेंद्र सिंह सहित कई कांग्रेसी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। शाम को सभी नेताओं को छोड़ दिया गया। राजस्थान में किसानों के लिए सरकार 1000 ड्रोन खरीदेगी। ड्रोन के जरिए किसान बहुत कम वक्त में अपने खेतों में सेफ और इफेक्टिव तरीके से कीटनाशकों, पेस्टिसाइड्स का छिड़काव कर सकेंगे। इससे कीड़ों, मक्खियों और टिड्डियों से फसलों को बचाया जा सकेगा। इस टेक्निक से छिड़काव पर कम लागत आने से किसानों की इनकम भी बढ़ेगी। सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश की कृषि बजट की रिव्यू बैठक में विभाग के अफसरों को जल्द ही ये काम करने को कहा है। एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत के बाद भाजपा में जश्न का माहौल है और राजस्थान प्रदेश भाजपा मुख्यालय में कार्यकर्ता नाच गाकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। मुर्मू की जीत से राजस्थान भाजपा में जबरदस्त उत्साह है और वे पहली बार एक आदिवासी महिला को पहली बार सर्वोच्च पद तक पहुंचने पर पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जता रहे हैं और भाजपा अब इसे पूरे देश में चुनाव में फायदा लेने के लिए रणनीति भी तैयार करेगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, पानी आदि के क्षेत्र में राजधानी में हुए शानदार काम को देखते हुए सिंगापुर सरकार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपने देश में आमंत्रित किया, लेकिन उपराज्यपाल ने उन्हें विदेश जाने की अनुमति नहीं दी। सिसोदिया ने संवाददाताओं से कहा कि दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क पर शानदार काम हुआ है, उसे देखते हुए दिल्ली के श्री केजरीवाल को सिंगापुर सरकार द्वारा वहां आयोजित हो रहे 8वें वर्ल्ड सिटी समिट में दिल्ली के सस्टेनेबल मॉडल को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया है। राजस्थान में हाड़ौती अंचल के कोटा को अपनी एक अलग भौगोलिक पहचान दिलाने वाली विभिन्न रंगों एवं डिजाइन्स की कोटा डोरिया साड़ी अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध हो जाएगी। कोटा साड़ी को कोटा डोरिया एवं कोटा मसूरिया के नाम से भी जाना जाता है का अब कोटा शहर में अपना एक अलग से बाजार होगा और इस केंद्रीकृत व्यवस्था के कारण कोटा साड़ी की खरीद में रुचि रखने वाली महिलाओं को अपने पसंदीदा साड़ी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि उन्हें विभिन्न रंगों, डिजाइन्स की कोटा साड़ियां एक ही कॉम्प्लेक्स की छत के नीचे उपलब्ध हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले को पलटते हुए अविवाहित महिला को 24 हफ्ते की प्रेगनेंसी को खत्म करने का आदेश दे दिया। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत त्रिपाठी और जस्टिस AS बोपन्ना की बेंच ने कहा कि महिला शादीशुदा नहीं है, केवल इस वजह से उसे गर्भपात करवाने से नहीं रोका जा सकता। हालांकि कोर्ट ने 22 जुलाई तक दिल्ली एम्स के डायरेक्शन में एक पैनल बनाने और अबॉर्शन से जुड़ी रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी दिया। डूंगरपुर की बिछीवाड़ा में सरकारी अस्पताल के पास पंचायत की बेशकीमती जमीन पर अतिक्रमण कर दुकानें बनाने के मामले की जांच ठंडे बस्ते में है। डूंगरपुर जिला परिषद के CEO ने 6 जुलाई को मामले की जांच के आदेश बिछीवाड़ा पंचायत समिति के BDO को दिए थे, लेकिन 15 दिन के बाद भी अब तक मामले की जांच शुरू नहीं हो सकी है। बाजार भाव के हिसाब से इस जमीन की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है।
सरकारी अस्पताल की दीवार से लगते हुए बिछीवाड़ा पंचायत की बिला नाम जमीन है, लेकिन पंचायत की अनदेखी और सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी की मिलीभगत से भू माफिया अरविंद लबाना ने बेशकीमती जमीन पर कब्जा कर 5 दुकानें बना दी है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में राजधानी जयपुर में राज्य स्तरीय विरोध प्रदर्शन किया गया। ये विरोध प्रदर्शन कठपुतली नगर स्थित कार्यालय के बाहर किया गया। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से ईडी ने पूछताछ शुरू की, जिसको लेकर देश भर में कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़, खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला, मंत्री प्रसादी लाल मीणा, भंवर सिंह भाटी, रामलाल जाट, गोविंद मेघवाल, प्रमोद जैन भाया सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने शिरकत की। राजस्थान के भीलवाड़ा में गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति के तत्वाधान में गत 28 वर्षों से मनाए जा रहे गणेश महोत्सव की तैयारियां शुरू कर दी गई है और इसके लिए 700 मूर्तियां तैयार की जा रही है। गत 2 वर्ष से कोरोना के चलते गणेश महोत्सव नहीं मनाया जा सका, लेकिन सांप्रदायिक सौहार्द से ओतप्रोत महोत्सव इस बार धूमधाम से मनाया जाएगा। मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक राजस्थान में 22 और 23 जुलाई को भी कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। 22 जुलाई को अजमेर, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, कोटा, बीकानेर और चूरू जिले में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। वहीं 23 जुलाई को जैसलमेर, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा और अजमेर एरिया में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से गुरुवार को यहां पहले दौर की पूछताछ की और आगे की पूछताछ के लिए उन्हें 25 जुलाई को तलब किया है। जांच एजेंसी के अधिकारियों ने ये जानकारी दी। श्रीमती गांधी से एजेंसी के मुख्यालय करीब 3 घंटे तक पूछताछ की गई। उन्हें ईडी के समन के खिलाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राजधानी दिल्ली और देश के अन्य स्थानों पर प्रदर्शन किया। जुम्मे की रात को 9 करोड़ नोटों की बारिश कराने के नाम पर एक कथित तांत्रिक ने लाखों रुपए ठग लिए। यहां तक कि पीड़ित ने बेटी की शादी के लिए खरीदा प्लॉट भी बेच डाला। पीड़ित 2 दिन तक नोटों की बारिश का इंतजार करता रहा। 48 घंटे बीतने के बाद भी जब बारिश नहीं हुई तो बाबा को वीडियो कॉल किया। कथित तांत्रिक ने जवाब दिया कि बेटा, सामान महंगा हो गया है, बारिश करवाने वाला इत्र मिल नहीं रहा, इसलिए अभी नोटों की बारिश कैंसिल हो गई है। ये जवाब सुनने के बाद परिवार को एहसास हुआ कि उनके साथ बहुत बड़ी ठगी हुई है। मामला जयपुर के जयसिंहपुरा खोर थाना इलाके का है। पुलिस के अनुसार जयपुर दिल्ली रोड पर रैगरो का मोहल्ले में गद्दे और पर्दे की शॉप के मालिक जमील खान की मुलाकात पिछले साल सावन खान से हुई थी। सावन खान ने जमील की शॉप से 200 गद्दे एक साथ खरीदे थे। उसी दौरान सावन ने जमील के सामने तांत्रिक के बारे में जिक्र किया था। श्रीगंगानगर में बरसाती पानी से बसंती चौक क्षेत्र के मुख्य मार्ग और आसपास की कॉलोनी में बारिश थमने के 6 माह बाद भी पानी की निकासी नहीं हो पाई है। यूआईटी के एक्शन मंगत सेतिया की ओर से जसा सिंह मार्ग का मुख्य नाला बंद करवाने के कारण बसंती चौक के आसपास जगदम्बा कॉलोनी, रमेश कॉलोनी, ब्रह्मा कॉलोनी, जसवंत कॉलोनी, मान कॉलोनी और सोनी कॉलोनी के 100 से अधिक घरों में पानी घुस गया। इससे मकान गिरने की कगार पर है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।